बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, 21 सितंबर को शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। डेरे में जो सवाल जवाब संगत ने बाबा जी से पूछे और बाबा जी ने क्या जवाब दिया, संगत ध्यान से सुने जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी कि आप जी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। साथ संगत जी, कल एक सवाल के जवाब को सुनकर पंडाल में सभी गमगीन हो गए थे जी। जब बाबा जी ने कहा कि अब जाने का समय आ गया है। साथ संगत जी, वीडियो को आखिर तक जरूर सुने जी। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या कर्मों की सजा मिलती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो अटल है, हर हाल में भुगतना ही होगा ना। हमें तो बस मालिक के भाड़े में रहना है, उसकी रजा में रहना है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि चाहे कोई हमारी बुराई करे या बड़ाई करे, हमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, दोबारा मौका देना। तो बाबा जी ने हैरानी से पूछा कि बेटा, डबल मौका, इसका क्या मतलब है? बाबा जी ने फिर पूछा कि भाई, मुझे बता तो सही, ये मौका क्या है? तो फिर आगे भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या जिसको प्यार करते हैं उसका इंतजार करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो निर्भर करता है कि तू किसको प्यार करता है और किसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर बाबा जी और हुजूर जी के साथ हंसने लगे और संगत भी हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक परिवार में तय किया था और रिश्ता हो जाने के बाद कुछ लोग हमें बेटी के ससुराल वालों के लिए कहने लगे कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी बुरा नहीं होता। हुजूर जी कहा करते थे कि जब इंसान की सोच दूसरे इंसान से मेल नहीं खाती, वे उसके लिए बुरा हो जाता है बेटा। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम किसी ज्योतिषी या पंडित को मिलो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इसमें पंडित क्या करेगा? फिर बाबा जी ने एक पंडित का उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, एक पंडित था, उसकी खुद की बेटी शादी के बाद विधवा हो गई थी। तो क्या पंडित ने अपनी खुद की बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पति पहले सेवा और सत्संग जाते थे और हमें भी जाने के लिए कहा करते थे, लेकिन अब अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया है कि वे ना तो खुद जाते हैं और ना ही हमें जाने देते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, लेकिन हमने घर में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना बेटा, और घर के माहौल को अच्छा बनाना है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, बड़ा ही परेशान रहता हूँ और परेशानी में मुझे भजन सिमरन भी नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, परेशानियां तो सबके जीवन में होती हैं। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, तब तक कोई ना कोई परेशानी और पीड़ा होती रहती है। जब ध्यान लग जाएगा तो पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक बीबी ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, सेवा किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, जो भी काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, चाहे वे काम घर का हो, बुजुर्गों की सेवा हो, कुछ भी काम हो जो
निस्वार्थ भाव से किया जाए उसको सेवा कहते हैं। और असल सेवा तो भजन सिमरन होती है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है जिससे कि मन झुकना सीखे और असल सेवा आसान हो सके। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे माता पिता कहते हैं कि तू बड़ा होकर हमारी सेवा नहीं करेगा और मुझे अपने माँ बाप की ये बात अच्छी नहीं लगती। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, माँ बाप तो पक्का कर रहे हैं कि तू उनकी आगे चलकर सेवा करे, इसलिए माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जिनमें शादी के बाद माता पिता से अलग रहने लगते हैं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शादी तो ऐसी चीज है जिसने खाई वह भी पछताया और जिसने ना खाई वह भी पछताया। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब दोनों सूरतों में पछताना ही है तो शादी करवा कर ही पछता लेना। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, फिर तो आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख दो। तो बाबा जी हंसते हुए कहा कि अब बाबा को यही काम रह गया है कि बाबा रिश्ते देखे। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगे। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हम जिसको दिल से चाहते हैं वे हमसे दूर क्यों हो जाता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आप लोग प्यार कहते किसको हो। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम तो अपनी ज़रूरतों को प्यार समझने लगते हैं, जबकि प्यार तो एक ऐसी अवस्था है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो बाबा जी कहने लगे, तो क्या मैं ज़्यादा दूध पीना शुरू कर दूं? फिर आप लोग कहोगे कि बाबा मोटा हो गया है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से स्वास्थ्य के बारे में सवाल किया। इस सवाल के जवाब को सुनकर सत्संग पंडाल में एकदम सन्नाटा छा गया और संगत भी रोने लगी थी। जब लड़की ने पूछा कि बाबा जी, क्या आपकी सेहत अच्छी है? तो बाबा जी ने कहा कि सेहत तो माड़ी है, अब जाने का समय आ गया है। तो ये जवाब सुनकर ये लड़की रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, आप ऐसी बातें मत करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि आप लोग उल्टा सवाल करते हो, इसीलिए मुझे जवाब उल्टा देना पड़ता है। इसके बाद पंडाल में फिर से संगत हंस पड़ी। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही थी कि पिछले हफ्ते वाले सत्संग में आपको कोल्ड था। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहले कोल्ड था, अब मैं हार्ट हो गया हूँ। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगे। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरा भी मेरी संगत के अलावा कोई नहीं है। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी और संगत के बीच डेरे में हुए थे जी। साथ संगत जी, वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर जरूर करें जी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।